प्रमोद गोस्वामी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठक चल रही है। सतीश पूनिया इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रतिबद्ध होकर काम किया, तकलीफें आई, लेकिन वो एक ऐसा कालखंड था जब पूरी दुनिया की निगाह थी, देश की निगाह थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संगठन धरातल का संगठन है। आज हमारी पहुंच राजस्थान के 52,000 बूथों पर किसी न किसी रूप में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है मेरे टीम के साथियों ने जो मुझे कहा कि आज 50,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय बूथ इकाइयां मजबूती से खड़ी हैं। और इसलिए जब लोग मुझे पूछते हैं कि राजनीति में बूथ का क्या काम, बूथ की समितियों का क्या काम, तो मैं पूरे गौरव से कहता हूं कि 2023 के चुनाव में भले ही कितने ही राजनीतिक कारण होंगे, कितने समीकरण होंगे, क्या तात्कालिक परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का पसीना ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा कारण बनेगा। और मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं कि एक मजबूत संगठन राजनीति के हर सवाल का जवाब है, और इसलिए संगठन धरातल पर मजबूत होगा, वो एक हमारी अतिरिक्त ताकत के रूप में हमारे विचार की ताकत भी बनेगा। हमें सहूलियत है कि देश में एक ऐसा यशस्वी नेतृत्व है कि जिन्होंने बुनियादी विकास के जरिए, वैचारिक मुद्दों के समाधान के जरिए इस देश के लोगों में भरोसा पैदा किया है। राजनीति के विश्लेषक मानते होंगे कि 2014 में जो सत्ता आई थी वो कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी के कारण होगी, उनके परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के कारण होगी, उनकी अराजकता के कारण होगी या नॉन परफॉर्मेंस के कारण होगी। लेकिन 2019 की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वापसी जो थी वो मोदी जी के फौलादी इरादों की जीत थी, वो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की जीत थी कि जिसने आम आदमी के दरवाजे पर सहूलियत के दरवाजे खोल दिए और लोगों का जीवन बदला। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, छोटी चीजें हैं। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, आवास से लेकर, ये सामान्य बातें नहीं थी। पीएम किसान से लेकर फसल बीमा तक ये कोई सामान्य बातें नहीं। ये सामान्य चीजों ने व्यक्ति का जीवन बदला, मुद्रा ने नौजवानों का जीवन बदला। स्किल डेवलपमेंट के जरिए हिंदुस्तान के उस नौजवान मानव संसाधन को ताकत मिली, ऊर्जा मिली और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और यही कारण है कि आजादी के बाद, उससे पहले के कालखंड में भारत के स्वावलंबन की चर्चा होती थी, लेकिन आज यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक रूप से ताकतवर देश बना, जिसने ब्रिटेन को पछाड़कर ये 5वां स्थान हासिल किया। और इसलिए हम सब लोग एक मजबूत संगठन की रचना, रचनात्मक काम और लोकहित के मुद्दों पर लोक जागरण का काम, आंदोलन को खड़ा करने का काम, समाज के हर तबके की पीड़ा को समझ के लिए उसके लिए लड़ने का काम। मुझे याद है कि कोरोना की विभीषिका थी और 2019 का वो कालखंड था सितंबर का, जब बिजली की दरें बढ़ाई थी। वहां से शुरुआत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, 1.5 लाख कार्यकर्ताओं ने बिजली घरों पर हल्ला बोल का कार्यक्रम किया और सरकार को बिजली की दरों को वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बेरोजगारी से लेकर, कर्जा माफी से लेकर, दलितों, वंचितों और महिलाओं के मुद्दों पर जो लोक जागरण का शंखनाद हुआ, वो राजस्थान के इतिहास में इस तरीके से एक सर्वव्यापी आंदोलन जो खड़ा किया। उसके बाद मैं आप सब लोगों को, क्योंकि ये परिवार पार्टी के परिवार का वो समूह है जो पूरा समय नियोजित करके चुनौतियों के बीच में भी पार्टी को परिश्रम से खड़ा करता है, और इसलिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। मैं भी 1992 से राजनीति में हूं, युवा मोर्चा से लेकर अब तक। मैं केवल अध्यक्ष हूं, इसलिए ये कोई अभिमान नहीं है, पर मैं मेरी टीम पर गर्व कर सकता हूं, मेरे सामने जो परिवार बैठा उस पर गर्व कर सकता हूं कि जनाक्रोश यात्रा ने राजस्थान के राजनीतिक पंडितों के सारे मिथक तोड़ दिए। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए, 64,000 सभाएं की, 5,000 कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से शिद्दत से काम किया,
राजस्थान की सत्ता को पसीने आने लगे। और मैंने पहली बार देखा कि कोई मुख्यमंत्री किसी संगठन की गतिविधि पर बयान करता हो तो अपने आप में आपकी सफलता को यहाँ की सत्ता ने स्वीकार कर लिया। जनाक्रोश यात्रा अपने आप में वो कारक बनेगी जो इस अराजक सरकार को मुक्ति से, राजस्थान की जनता को मुक्ति दिलाएगी। मित्रों, आज हमारे बीच में दो मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। खासतौर पर हमारा जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है संगठन का, जो मैंने कहा कि धरातल का संगठन ये ऊंचाइयां और ताकत देता है, इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए पार्टी का जो देशव्यापी अभियान है, उस अभियान को हम और ज्यादा धार कैसे दें, मुखर कैसे करें। ये वो समूह है जिसको ये सारी चीजों को धरातल पर मजबूती से लागू करना। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, पार्टी के अभियान से जुड़े तमाम लोग हैं। और हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम हर जिले में, हमारे इस यात्राओं के बाद में हर जिले में जनाक्रोश घेराव का ऐलान किया था। उन जनाक्रोश यात्राओं को अब परिणति के रूप में ये सही समय है कि जिला केंद्रों पर कलेक्ट्रेट का बड़ी संख्या में घेराव हो, उसके बारे में हमारी बड़ी समग्र चर्चा होगी। जो हमारे मुद्दे हैं जिस पर आज भी हम कायम हैं, सदन में या सड़क पर जिन मुद्दों का उल्लेख हम लोग करते हैं, किसानों की कर्जा माफी आप सबके संज्ञान में है। किस तरीके से 2018 में इनके घोषणा पत्र में उल्लेख हुआ, जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के इन्हीं के नेताओं ने बयान दिया कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन राजस्थान के इस झांसे के कारण 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। मित्रों, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी कहीं 28.5% राजस्थान में है। 10,000 नौजवानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 2,500 विद्यार्थी हैं। इसलिए बेरोजगारी के बाद जो कोई दूसरा दंश है वो है पेपर लीक, जिसने नौजवानों के सपने को तोड़ा। मैं युवा चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर